Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are starting the revision of chapter 2, class 7th, subject science. This chapter is about nutrition in animals. पिछला हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसी के आगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में अब जानेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसमें हम पिछले चैप्टर से आगे कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. उनको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो भी वो भोजन खाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है. जैसे कि जो ग्रेन्स हैं वो प्लांट्स के थ्रू मिलता है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो इनको खाकर ही हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयरिंग टिश्यूज़ के लिए, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, या आप कह सकते हो कि उनकी पूरी लाइफ प्रोसेस को कायम रखने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो प्लांट्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू ही कंप्लीट होती है. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उनकी जो यूटिलाइजेशन होती है उनकी बॉडी के द्वारा वो कैसे होती है और किन किन स्टेजेस से उसको गुज़रना पड़ता है. ठीक है, तो एनिमल्स न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भोजन है वो खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और उससे एनर्जी प्राप्त करके यूटिलाइज़ करता है अपनी बॉडी के द्वारा, तो वो एनिमल न्यूट्रिशन कहलाता है. डिफरेंट स्टेप्स जो न्यूट्रिशन में किए जाते हैं फॉलो, उनमें सबसे पहले है इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन. यहाँ पर जो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं ये सीक्वेंस में होते हैं. यानी कि सबसे पहले इंजेशन होता है. इंजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को इंसर्ट करता है और उसको अंदर निगलता है. तो ये जो प्रोसेस है, टेकिंग इन द फूड इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. ठीक है, जैसे हम भी कोई भोजन खाते हैं तो हम सबसे पहले उसको अपने मुंह में डालते हैं, तो ये क्या है? ये इंजेशन कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारा डाइजेशन होगा, जिसको हम अभी समझेंगे. इंजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है डाइजेशन. डाइजेशन जो है इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो भोजन खाते हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना होता है जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. यानी कि उनकी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फूड को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है विदाउट द ब्रेकिंग. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड है उसका ब्रेक डाउन हो, और ये प्रोसेस होता है हमारे डाइजेशन में. तो जो भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी. जो भोजन हमारा कॉम्प्लेक्स होता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है ताकि वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए और उसके द्वारा वो हमारी बॉडी
ईज़िली एब्जॉर्ब कर सके, और ये तभी पॉसिबल है जब उस कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकिंग डाउन डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा हो जाए, तभी हम और हमारी बॉडी जो है उस भोजन को यूटिलाइज़ कर पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन जो है वो ब्रेकिंग डाउन के थ्रू हो। थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में जो भी फूड ब्रेक डाउन किया गया है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ब्लड, यानी कि आफ्टर डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में जो है वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनका ब्रेक डाउन किया गया डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। उसके बाद जो काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने के बाद जो फूड होता है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में सेंड कर दिए जाते हैं, और ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है वो सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी कि जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड उनको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ जहाँ उसे पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, और ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। यहाँ से ब्लड जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है तो उन बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से वो ग्रोथ करते हैं और जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ स्टेप इजेशन। इजेशन जो है इसका मतलब कि बॉडी से इजेक्ट करना किस चीज़ को, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट बचता है बॉडी में ये डिफरेंट प्रोसेसेस करने के बाद, तो उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको इजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इजेशन क्या हुआ, थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड वेस्ट ऑफ द फूड इज़ कॉल्ड इजेशन। क्लियर। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमारी एनिमल्स की, ह्यूमंस की सभी बॉडी फॉलो करती है और अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करती हैं। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, यानी कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हर ऑर्गेनिज़म का अलग तरीका होता है भोजन प्राप्त करने का, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना भोजन हाथ के द्वारा अपने मुंह में डालते हैं। ठीक है। रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स उनको कहते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काव है, हॉर्स है। ठीक है, ये अपना भोजन उठा नहीं सकते, तो ये डायरेक्टली अपने माउथ से भोजन खाते हैं। उसके बाद है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये आपको पिक्चर जो दिख रही है इसके साइड में, बॉडी के आउटसाइड आप हेयर लाइक प्रोजेक्शन देख सकते हैं। ये सीलिया कहलाते हैं, और सीलिया जो है इसकी पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं और इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये पैरामीशियम जो है सीलिया की हेल्प से वाटर में अपनी मूवमेंट करता है और इसी के द्वारा अपने फूड पार्टिकल्स को वो कैच करता है और अपनी बॉडी के अंदर डालता है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑर्गेनिज्म है वो है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के जो माउथ हैं उनको
जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, बटरफ्लाइज़ है, हाउस फ्लाइज़ है, मॉस्किटोज़ हैं या बीज़ हैं, इनके माउथ इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि उनमें एक फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है, और उसी की मदद से वो लिक्विड फूड जो है वो चूसते हैं, सक करते हैं। और ये इसी तरह होता है जैसे कि हम किसी भी स्ट्रॉ से किसी कोल्ड ड्रिंक को या कोई भी लिक्विड ड्रिंक होता है उसको ड्रिंक करते हैं, सक करते हैं एक स्ट्रॉ की हेल्प से। ऐसे ही इन ऑर्गेनिजम्स में जो फीडिंग ट्यूब होती है उसके द्वारा ये अपने लिक्विड फूड को सक करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये फीडिंग ट्यूब दिखाई हुई है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और ये फीडिंग ट्यूब इसके माउथ के अंदर भोजन को पहुँचाने का काम करती है। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी बुक में स्टारफिश के बारे में भी बताया है। स्टारफिश एक ऐसी फ़िश है जो हार्ड शेल के अंदर प्रेजेंट सॉफ्ट एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरती है। आपको पता, हार्ड शेल यानी जो शंख होते हैं या हम सीप जिनको कहते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और उनको खाकर वो अपना भोजन बनाती है। तो ये जो स्टारफिश होती है इसकी बॉडी में आप कहीं भी माउथ नहीं देख सकते, लेकिन जब कोई शेल इसको मिलती है तो उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर से वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करती है, उसमें क्या होता है, जो स्टारफिश की बॉडी है उसके स्टमक के अंदर से यानी सेंटर में उसकी बॉडी के एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, जहाँ से उसका माउथ निकलता है और वो उस सॉफ्ट एनिमल को खाकर अंदर वापस पेट में चला जाता है और फिर अंदर जाकर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये तरीका भी एक अनोखा तरीका है जो कि स्टारफिश के द्वारा अपनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा जानेंगे, और ये जो एनिमल्स हमने पढ़े हैं इनके बारे में सिर्फ इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही हमारे लिए काफ़ी है। तो बेटा, आज के जो मेन टॉपिक्स थे वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक, वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस से। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।